मीडिया से आपसे जितने भी मेरे भाई हैं आपसे गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको मेरे काम में भी गलती लगे उसको भी हाईलाइट करिए, क्योंकि आपके हाईलाइट करने से ही मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। इलेक्शन लड़ने से पहले एक फ़ैसला किया था, आज आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरा अपना सीडी फंड आएगा उसमें जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो ये इसका होगा, तो मैंने एक अपने से फ़ैसला किया था कि हर साल में जो मेरा फंड आएगा उसमें 10 लाख में मीडिया की फिटनेस के लिए कि पूरे 5 साल का मैं आपको जो मुझे आएगा उसका 10 लाख रुपये साल का मैं आपके उस पर डिस्पोजल से रखूँगा। यहाँ पे हमारे पास प्रेस क्लब है, ठीक ठाक प्रेस क्लब, और उस प्रेस क्लब में मैं तो कहता हूँ 2 बेडरूम का सेट भी होना चाहिए। हालात कैसे हैं, हमारी स्टेट जो है वो यूटी में तब्दील हो गई है और यहाँ पर इस वक्त कितना मुश्किल है एक छोटा सा काम भी करना। उसके बावजूद हमारे एमएलए साहब हमारी पहुंच की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। एमएलए साहब को हमने जो हमारी दरीना मांग थी कि हमारे पास यहाँ पर मीडिया कम्प्लेक्स नहीं, तो उसके लिए इन्होंने हामी भरी है कि हम एक जगह मुंतखब करें। आप तमाम ताड़ियाँ तो बजा दें। वोट लेने के बाद जो जिम्मेदारियां आपके कांधों पर हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर भी हैं। आपको भी इसी तरह के फ़ोन आते होंगे कि हमारे ये मसाइल हैं, और इन हमारे मीडिया के साथियों को भी इसी तरह के फ़ोन आते हैं मसाइल को लेकर के। एक तो आपसे ये गुजारिश है कि ये सिलसिला आप आगे भी जारी रखिएगा, और जिस तरह से आपने पीछे जो जल जीवन मिशन है जिसकी पोल खोली थी, एक इस तरह का एक निडर नुमाइंदा जो है वो नौजवान आज के चाहते हैं, और हमें भी मज़ा आता है इस तरह की रिपोर्टिंग करने में, क्यों, लेकिन आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं और उस वक्त जो क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से मिलती है तो उससे हमारा भी और आम गरीब लोगों का सीना भी फख्र से चौड़ा होता है कि मुझे पुंछ के मीडिया को प्रेस क्लब बनाना है। एजाज जान फ्रांस या इटली की चीजें जो है वो पुंछ में लाएगा। ये मत सोचिए कि एजाज जान साहब हमें माइक लगा के देंगे। अरे एजाज जान वो शख्स है कि जब किसी चीज की बात को ठान लेके मुझे ये करना है मीडिया के लिए, खुदा की कसम निजाम बदल जाएगा। जम्मू का जो मीडिया है हमारा वो पुंछ आके देखेगा कि किसी एमएलए ने कुछ किया है। इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है आपसे, और हम आपसे ये चीज कहेंगे कि जिस तरीके से, जिस बेबाकी से आप बात करते हैं इसी अंदाज से करिए, कम से कम लोगों की हौसला अफजाई होती है। और आज जितनी भी ये मीडिया बरादरी है, मैं आपसे एक बड़ी बात ये भी है कि ये सारे लोग आपके साथ एक मोहब्बत रखते हैं। किसी का कोई पार्टी पॉलिटिक्स से वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोग आपसे जो एक नाडर और बेबाक आप बात करते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। एजाज जान साहब, आपके सर पे और आपके कांधे पे जो इस वक्त जिला पुंछ की जो जिम्मेवारियां हैं, आप ये चीज मानिए कि ये पुंछ जिला जो है ये हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर पे अगर एजाज जान बैठा है तो हमें ये लगता है कि जिला में सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो आखिर में मैं आपसे ये बात कहूंगा कि इंशाल्लाह जिस बेबाकी से आप काम कर रहे हैं आप पूरा आगे बढ़िए और बेहतर करिए, और ये चीजों की मत परवाह कीजिएगा कि कौन क्या कहता है। अरे ये लोग कहते रहे इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये करते रहे इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये नीयतों के सवाल हैं। जी अल्लाह ताला कहता है जिसकी नीयत साफ है वो सब कुछ बेहतर हो जाता है। आप इसी तरीके से आगे बढ़िए, बेहतर कीजिए, और सारे जो नौजवान लोग हैं वो आपके साथ हैं और उम्मीदें आपके साथ हैं। मैं तमाम अपने मीडिया पर्सन जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे तशरीफ लाए, और उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आज हमने बात की। और एमएलए को मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा कि किसी एमएलए ने ये दर्द रखा कि मेरे शहर का मीडिया, मेरे शहर के मीडिया पर्सन, वो उनका क्या हाल है, कम से कम ये तो उनसे पूछूं। हमें तो यहाँ पे मैं कहूँगा एट होम होती है तो उसमें भी गिने चुने मीडिया पर्सन होते हैं, लेकिन एजाज जान ने आप सबको बुला के ये चीज जाहिर कर दी है कि मेरे लिए सब बराबर है। तो हम सब ये चीज कहेंगे कि आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, और हम आपको ये नहीं कहेंगे आप प्रेस क्लब बनाए, हमें ये पता है एजाज जान क्या बनाएगा, बस आप वो चीज करिए, हम सब आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम पुंछ की बेहतरी के लिए मिल के काम प्रेस क्लब की आपने आगे से होकर हमें बोला कि मैं आपको प्रेस क्लब देता हूँ। पिछले 10 से 15 साल, मतलब 20 साल करीब मुझे होने लगे इस फील्ड में, और 10 साल से हम रिपीटेडली ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे बैठने की, देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई जगह ही नहीं है हमारे बैठने की। हम लोग कभी मतलब कि वंस इन ए ब्लू मून कभी मिल के बैठ के बात कर सके, कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। लोग, कुछ लोग हमें कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमारे पास जगह ही नहीं होती है। कुछ में आपको पता है जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हमें ये डिमांड दी, तो इससे हमें बहुत बहुत खुशी हुई
कि आप हमें प्रेस क्लब देने जा रहे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एश्योर करूंगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये प्रेस क्लब बन के आप ही के टेनर में, ताकि अगले साल या उससे अगले साल आप ही उसकी इनॉग्रेशन करें, हम आपको बुला के एक छोटी सी गेट टुगेदर करें। प्रेस क्लब की इनॉग्रेशन हो गई है। और पुंछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सबको मैं सबसे पहले अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में जब इस रियासत में सरकार नहीं थी, लोगों की मुश्किलात थी, लोगों की परेशानियाँ थी, और मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अपनी असेसमेंट की और आज मैंने क्यों सबको यहाँ बुलाया आपको कि हम एक कप चाय इकट्ठा पिए, क्योंकि उन 10 सालों में लोगों की आवाज़ आपने उठाई। मीडिया से आपसे जितने भी मेरे भाई हैं, आपसे गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको मेरे काम में भी गलती लगे उसको भी हाईलाइट करिए, क्योंकि आपके हाईलाइट करने से ही मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि किस जगह हम गलत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे अच्छा काम हो, हमारे अच्छे ऑफिसर जो काम करें, हमारे जो लोग काम करें, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि जो बाकी ऑफिसर हैं उनके अंदर भी एक हिम्मत, जोश आए और आपका यहाँ पे काम आगे बढ़े। मीडिया के आप जो हजरात हैं, मैं सबको जानता हूँ, आप लोगों की भी घर की परेशानी है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, सिर्फ एक बीजी का रास्ता है हमें जम्मू जाने का, और ना वसाइल हैं इतने कि आप लोग कोई बिज़नेस कर सको या काम कर सको। लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद भी आपने अपने आप को खड़ा रखा हुआ है, 24 घंटे आप दोस्त में रहते हो। मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले एक फ़ैसला किया था, आज आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरा अपना सीडी फंड आएगा, उसमें जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो ये इसका होगा, तो मैंने एक अपने से फ़ैसला किया था कि हर साल में जो मेरा फंड आएगा उसमें 10 लाख में मीडिया की फ्रेटर्निटी के लिए से ही अप्रैल या मैं 3 क्वार्टर्स में हमें आता हूँ। तो आप भी 3 क्वार्टर्स में अपनी रिकमेंडेशन अपने ऑफिस से स्टैंप लगा के भेज दीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि पूरे 5 साल का मैं आपको जो मुझे आएगा उसका 10 लाख रुपये साल का मैं आपके उस पर डिस्पोजल पर रखूँगा, इससे आपकी मुश्किलात हल हो सके। इसके साथ साथ दूसरी जो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे हमारे पास प्रेस क्लब नहीं है। अमूमन मैंने देखा अगर हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कभी आप परेड ग्राउंड में करते हैं, कभी आप किसी ऑफिस में करते हैं या डाक बंगले में करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रेस क्लब, और उस प्रेस क्लब में मैं तो कहता हूँ 2 बेडरूम का सेट भी होना चाहिए, ताकि कोई बाहर से आपका साथी, यहाँ से दिल्ली से कोई मीडिया का इंसान आए, उधर आए, वो मैं देखूँ अमूमन मुझे टेलीफोन, आप भी जिस तरीके से आपने 10 साल अपनी ईमानदारी दिखाई, इस हुकूमत में भी आपसे कहूँगा जहाँ कहीं हमारी कमी होगी उसको आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि यहाँ आपकी, क्योंकि आपकी हाईलाइट से ही हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मुश्किलात हैं। और मैं आखिर में फिर से आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ।